हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीत लुम्बा और एक बार फिर से आपके लिए इस YouTube चैनल मैथ्स वाला पे एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो है हमारा जेई 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा कैओस हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा तो नई डेट्स कब आएंगी। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो पढ़ाई है, जो टाइम टेबल है, वो सारा बिगाड़ लिया। तो ये वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कब तक के लिए, जब तक आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आ जाते। भाई एडमिट कार्ड जो हैं वो 15 दिन पहले आएंगे। जब भी एग्ज़ाम अगर होना होगा ना, अगर 18 जुलाई वाले पीरियड में हो रहा है, तब भी आपके 4-5 जुलाई तक एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो उसके पहले तक अभी 1 वीक है, और अगर पोस्टपोन हुआ तो और समय है हमारे पास। तो जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाते ना, तब तक आप सोचिए ही मत कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है या नहीं होना है। आप ये मान के चलें जब एडमिट कार्ड आएंगे तब हम मानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम होगा, नहीं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। और वैसे भी लास्ट के 15 डेज़ में हमें स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके पहले तो हमारी स्ट्रेटजी सेम रहती है जो हमारी 2 महीने पहले रहती है। जो स्ट्रेटजी हमारी 2 महीने पहले रहेगी वही स्ट्रेटजी हमारे एग्ज़ाम के 15 दिन पहले रहेगी, और लास्ट 15 डेज़ में हमें वो स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो मैं नया स्ट्रेटजी का वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाते तब तक टाइम क्यों वेस्ट करना यार। तब तक तो अच्छे से पढ़ाई करें, तब तक तो अपना बेस्ट दें। तो ये वीडियो में मैं वही स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ। मैंने 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को बनाया है यहाँ पे, राम, श्याम और आम, मेरे 3 फेवरेट स्टूडेंट्स हैं ये। तो इनमें से आप अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करिएगा, और जो भी स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए मैं बताऊं वो आप फॉलो करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। एक तो मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज दिखाऊंगा जनवरी का 2020 का, जो 2020 मेंस का चैप्टर वाइज, मतलब हर चैप्टर में से कितने सवाल आए वो मैं आपको शुरुआत में दिखाऊंगा। उसके बाद इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। इन तीनों कैटेगरीज में आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन दैट ये सारे फैक्टर्स हम कवर करेंगे कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे या वीक एरियाज पे। आपका सोर्स ऑफ रिवीजन क्या होगा, बुक्स होंगे, नोट्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ना, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैसे प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और उनका टेस्ट एनालिसिस कैसे होगा, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इस समय फिजिक्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी अच्छी बुक्स रहेंगी रिवीजन के लिए। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अ वे टू इंटरेक्ट विद मी वेयर यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग अप दोज एंड आंसरिंग यू। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल एज वेल एज द वीडियोस दैट आई एम पोस्टिंग रेगुलरली फॉर यू गाइज। एंड आई एम टोटली ऑन दिस न्यूज़ ऑफ जेई मेन 2020 पोस्टपोनमेंट। डोंट वरी अबाउट इट, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी रिव्यू मीटिंग होना है जुलाई के फर्स्ट वीक में, उसके बाद ही पता चलेगा। अगर एडमिट कार्ड आया था तो एग्ज़ाम उसी डेट में होगा, और अगर एडमिट कार्ड नहीं आते तो नई डेट्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, फोकस ऑन द स्ट्रेटजी पार्ट, फोकस ऑन द स्टडीज पार्ट। यू नीड टू डू योर वर्क, डोंट फोकस ऑन द पार्ट वेयर यू कैनॉट हैव एनी इम्पैक्ट। ठीक है, तो आप अपना काम करते चलें, आप अपनी पढ़ाई करते चलें, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डिटेल्ड कोर्सेज मिलेंगे किसी भी चैप्टर पे, फ्री डिटेल्ड कोर्सेज, एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज। मैथ्स के हर चैप्टर पे आपको कोर्स मिलेगा। आपको फ्री कोर्सेज की टैब के अंदर देखना है, उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव तो नहीं है, वो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। बहुत कम ड्यूरेशन के हैं, बट बहुत फोकस्ड है और कंप्लीट है। ठीक है, दे आर डेफिनेटली सफिशिएंट। डोंट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर दे आर सफिशिएंट और नॉट, दे आर डेफिनेटली सफिशिएंट फॉर योर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस प्रिपरेशन। उसमें पूरी की पूरी थ्योरी कवर करवाई हुई है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा भाई, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा। मैं हूँ विनीत लुम्बा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की, एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे एनालिसिस से। ये हमारा एनालिसिस है जेई मेन में हमारी 6 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, और उन 6 शिफ्ट में हमारे ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर में से पूछे गए हैं। आप इधर देखिएगा कहीं पे 1.5 लिखा हुआ, 1.5 का मतलब ये है
कि आधा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का और आधा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, मतलब लिमिट और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का कंबाइंड एक क्वेश्चन आता है, तो आधा मैंने उधर डाल दिया, आधा मैंने उधर डाल दिया, उसका मतलब 1.5 है ना। ऐसा मत सोचना कि 1.5 क्वेश्चन आया तो 0.5 कलर कोडिंग की है मैंने। ये 0.5 पर 0.5 का मतलब क्या है यहाँ पे कि इन दोनों चैप्टर में से मिल के आधा आधा यूज हुआ था कॉन्सेप्ट, आधा एलिप्स का और आधा हाइपरबोला का। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन में है तो इसका मतलब इन दोनों चैप्टर में से आधा आधा क्वेश्चन आया था। 1.5 का मतलब कि एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पूरा आया था और आधा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का और आधा क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का मिलके आया था। तो ये सारा एनालिसिस है। आप एनालिसिस से इजीली देख सकते हैं कि मोर और लेस हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है, मोर और लेस हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है। जो बड़े चैप्टर हैं उनमें से कई बार 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इनमें से 1.5, 2, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बड़े चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मोर और लेस बाकी चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। राइट, तो दिस पार्ट इज क्लियर। ये एनालिसिस आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, किसी के साथ शेयर करना शेयर कीजिए, आई हैव नो इशू इन दैट। अच्छा, अब कैटेगरीज की बात करते हैं। तो भाई 3 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। सबसे पहले है राम कैटेगरी। राम कैटेगरी वो है जिसके या तो जनवरी में 99% आए थे, या फिर अभी आजकल जो वो मॉक टेस्ट दे रहा है उसमें उसके 200+ आ रहे हैं। तो आप अपने आप को राम कैटेगरी में रख सकते हो। ये हो रहा हो चाहे ये हो रहा हो तो आप उसको रख सकते हो। इन लोगों का जो एम होना चाहिए वो जेईई एडवांस होना चाहिए, बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जेईई एडवांस को क्रैक करने का। तो मेन फोकस शुड बी ऑन जेईई एडवांस। मैं बताऊंगा बाकी चीज़ें और, अभी जस्ट मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। आपकी जो थ्योरी है वो 90% तक कंप्लीट हो गई होगी, इसीलिए आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं या फिर आपने इतना स्कोर किया था। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। दूसरी कैटेगरी हमारी शाम की कैटेगरी, जो कि 95 से 99% आप जनवरी में लेके आए थे, या फिर अभी आपका जो स्कोर है वो 150 से 200 आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पहले आपके 95% थे और अब आपका 200+ आ रहा है, तो आप अपने आप को राम कैटेगरी में रखेंगे। योर करंट परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो करंट परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आप देखिएगा। और तीसरा हमारा, जिनके लेस देन 95% आए थे, अब भी उनके मॉक्स में लेस देन 150 स्कोर आ रहा है, तो इन बच्चों को अभी फ़िलहाल टारगेट जेईई मेन का रखना चाहिए। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, इनका टारगेट जो है वो जेईई मेन का होना चाहिए। इनकी थ्योरी में अभी बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और ये लोग अभी उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे। ये जो लोग हैं इनका टारगेट का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम जेईई मेन का रखें या जेईई एडवांस का रखें, तो वो कन्फ्यूजन हमेशा ही रहेगा, आप उसको दूर नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, एक बैलेंस बना के चलना है आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस का। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, तो वहाँ से बैलेंस अपने आप ही बन जाएगा। क्लियर, तो लेट अस नाउ मूव अहेड एंड सी के फोकस एरिया हमारे कौन कौन से होने चाहिए। तो जो हमारी राम की कैटेगरी है ना, द राम कैटेगरी, वो लोग तो भाई अपना अटैक मोड ऑन कर लो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वीक एरियाज पे फोकस करो। ठीक है, 2/3 ऑफ योर टाइम शुड बी फोकस्ड ऑन द वीक एरियाज एंड 1/3 ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। और आप अपना जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस, जो भी वीक चैप्टर्स हैं आपके, उनको खत्म कर दो एंड कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, फोकस ऑन दैट एंड जेईई एडवांस लेवल तक आप अपने हर चैप्टर को ले जाओ। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिंपल। और जो शाम कैटेगरी है उसको वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया का बैलेंस बना के चलना है, तो आप अपना आधा आधा टाइम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आपका जेईई मेन का जो सिलेबस है वो प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीट हो जाए, उसमें कुछ भी ना बचे। जेईई मेन के सिलेबस में कुछ भी ना रहे, ट्राई टू कंप्लीट दैट एटलीस्ट। ठीक है, और जो हमारी आम कैटेगरी है उसको अपना 2/3 टाइम स्ट्रॉन्ग एरियाज पे देना है और साथ साथ में 1/3 टाइम उसको अपना वीक एरियाज पे देना है। मतलब आप ऐसा ना हो कि जितना स्कोर आपका अभी आ रहा है और आप उसको रिवाइज ना करें और सारी मेहनत नए वीक चैप्टर्स पे लगा दें, तो जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है वो भी कल को आपके वीक हो जाएंगे और आपका स्कोर और नीचे आएगा। तो ऐसा मत करिएगा, आप स्ट्रॉन्ग को थोड़ा ज़्यादा समय दें और वीक को थोड़ा कम दें, और साथ साथ में वीक को स्ट्रॉन्ग बनाते चलें। जितना भी पेपर डिले होता रहेगा, जितना भी पेपर पोस्टपोन होता रहेगा, उतना आपके पास मौका रहेगा अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो ईजी और एवरेज चैप्टर्स को पहले सेलेक्ट करें और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को बाद में सेलेक्ट करें। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज़ योर सोर्स ऑफ रिवीजन, कि आपको कहाँ से रिवाइज करना चाहिए। भाई आपकी जो राम कैटेगरी है, आपके पास तो नोट्स होंगे, तभी तो आपका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। तो आप अपने नोट्स रिवाइज करें, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अगर तो आपके पास कोई जेईई एडवांस लेवल की बुक है
तो आप वो कर लें। अगर वो नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई एडवांस के कर सकते हो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के तो आपने कर ही लिए होंगे। और ये इंश्योर करेंगे अगर आपके पास बुक आप ले सकते हो तो गो फॉर न्यू पैटर्न अरिहंत बुक्स, ठीक है। एसके गोयल की बुक आती है न्यू पैटर्न जेई मेन एंड एडवांस, वो आप ले लें। वैसे भी आपको वो एडवांस के समय यूज़फुल रहेगी ना, आगे चल के एडवांस भी तो देना है, अभी एडवांस में तो 2 महीने हैं। तो ये किताब आपको डेफिनेटली ले लेनी चाहिए अगर आपके पास इस लेवल की कोई बुक नहीं है तो। अगर आपके पास संगेज की न्यू पैटर्न है ना तो वो भी चलेगी। प्रैक्टिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सेट्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी नहीं चाहिए हमें इस समय पे, हमें इस समय पे एडवांस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। हमें इस समय पे, इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हमें इस समय पे क्या चाहिए कि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करें। मैट्रिक्स मैच हो गया, हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर टाइप, ये सब हम करें। जो हमारी शाम कैटेगरी है भाई, अगर तो आपके पास नोट्स कंप्लीट हैं जिन चैप्टर के, तो वो आप नोट्स से पढ़ें। जो चैप्टर के नोट्स आपके पास नहीं हैं तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो वो आप वहाँ से देख लें। प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन को 100% कंप्लीट कर लें, और जेई एडवांस के क्वेश्चन आप मान के चलें कि आप 70% क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। जेई एडवांस के 70% क्वेश्चन ट्राई टू कंप्लीट, एंड कुछ सेलेक्टेड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लेते रहें ताकि आपका लेवल ग्रेजुअली बढ़ता रहे। और कोशिश करें कि आप जेई मेन लेवल की बुक्स ही सॉल्व करें, आप न्यू पैटर्न जेई एडवांस ना सॉल्व करें, क्योंकि अभी आपका उतना स्कोर जो है वो आ नहीं रहा। जब आप पहली कैटेगरी में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जब आपका स्कोर अच्छा आने लग जाएगा, तब आप ये किताबें फॉलो कर सकते हैं। और जो आम कैटेगरी है भाई, तुम्हारे जो नोट्स रहे होंगे वो अच्छे नहीं रहे होंगे, किसी कारण तुम उनको अच्छा नहीं बना पाए, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम वीडियो लेक्चर से पढ़ो। फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई बेच नहीं रहा हूँ मैं वहाँ पे कुछ भी, देयर इज़ नथिंग टू सेल, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री डिटेल्ड कोर्सेज देख सकते हो मैथ्स पे, तो जस्ट सी दोज, हैव एन आइडिया ऑफ द सिलेबस ऑफ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस फ्रॉम दोज कोर्सेज एंड प्रिपेयर दैम। और आप कोशिश करें कि आप जेई मेन के 100% क्वेश्चन कर लें। आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अभी हाथ ना लगाएं, और सिलेक्टेड चैप्टर में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। वो आपके टीचर आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर गूगल पे भी आपको मिल जाएगी रैंक बूस्टर। मेरा भी एक रैंक बूस्टर पैकेज है, आप वो भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेच नहीं रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो जेई मेन लेवल बुक सेलेक्टेड चैप्टर आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई जेई मेन लेवल बुक है। अगर नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और जो रैंक बूस्टर पैकेज है वो करें, दैट विल बी सफिशिएंट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ये मेरी प्रोफाइल है, फॉलो कर लीजिएगा। प्रैक्टिस की मैं अगर बात करूं तो आपको हमेशा राम कैटेगरी को हमेशा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस मतलब कि आप तीनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन निकाल लें और 3 घंटे का एक सिटिंग बनाएं। एक तरह से टेस्ट ही है वो, 3 घंटे का एक सिटिंग बनाएं और 3 घंटे में 30-90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखें कितने हो पा रहे हैं, 60 हो पा रहे हैं, 70 हो पा रहे हैं, 80 हो पा रहे हैं, 90 हो पा रहे हैं, ट्राई करें जितना भी है, बट टाइम बाउंड रखें। टाइम बाउंड करने से क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। फिर आगे आपको ये इंश्योर करना है कि आप रिवीजन मॉड्यूल्स की हेल्प ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हेल्प ले सकते हैं, और आपकी 80% प्रैक्टिस होनी चाहिए और 20% आप थ्योरी पे फोकस करेंगे। अगर हम शाम कैटेगरी की बात करते हैं तो इनको भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, बट इनको 3 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन जो हैं आप उनको भी एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। आपको मोस्टली 60% ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन प्रैक्टिस एंड 40% ऑन योर थियोरी पार्ट। और जो हमारे आम कैटेगरी के हैं ये लोग भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, बट ये लोग 3 घंटे में 20 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, बिकॉज अभी भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप 20 60 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 60 × 4 आपका स्कोर 240 हो जाएगा जेई मेंस में। तो पहले आप ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। आपको मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा क्या होती है, दैट इज़ अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। एकदम से कोई भी इंप्रूव नहीं कर सकता, आप शक्तिमान थोड़ी हैं, तो आपको ग्रेजुअली इंप्रूव करना पड़ेगा। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करना है। उसके लिए पहले 20 क्वेश्चन करें, अगर 20 भी नहीं हो रहे हैं तो 15 उठा लें, फिर 20 पे आएँ, 18 भी उठा सकते हैं। तो जस्ट सी व्हाट इज़ गुड फॉर यू, ओके। आप प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चंस को यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए। आपकी मेजर फोकस थ्योरी पे होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका बेसिकली स्कोर बढ़ नहीं पाएगा। सो ट्राई टू कंप्लीट योर थ्योरी, ट्राई टू कंप्लीट एज मच सिलेबस एज पॉसिबल।
रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ में आप लोग बेटा हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट दें, बिकॉज राम कैटेगरी का सिलेबस हो चुका है, सारा कुछ बढ़िया है। गो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट, फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट पार्ट, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन दैम। टेस्ट सीरीज़ जो है वो जेईई मेन और एडवांस लेवल की होनी चाहिए, उससे ऊपर लेवल की नहीं होनी चाहिए। और आपको टेस्ट एनालिसिस के समय ये ध्यान देना है कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कि आपका टाइम एलोकेशन सही हो रहा है, और कोशिश करें कि आप हफ्ते में 2 टेस्ट दे दें, ठीक है। यू कैन गिव मैक्सिमम ऑफ अप टू 2 टेस्ट अ वीक, मॉक टेस्ट है ना, जिसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करें और एनालाइज करें। जो हमारी शाम कैटेगरी है, ये लोग कोशिश करें कि पार्ट टेस्ट दे, जैसे अलजेब्रा का टेस्ट दे दिया, ठीक है, वीक में एक बार अलजेब्रा कवर किया, एक टेस्ट और अलजेब्रा दे दिया, या फिर 3-4 चैप्टर को कंबाइन करके दे दिया ना, वैसा कर लिया। एक चैप्टर कैलकुलस का उठा लिया, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसा करके। तो 2-3-4 चैप्टर को कंबाइन करके फुल सिलेबस टेस्ट अगर देंगे तो अभी हो सकता है परेशानी हो, बट अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देने में कंफर्टेबल हो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। आपको भी उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, वीक एरियाज़ पे, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे। और आपकी टेस्ट सीरीज जेईई मेन लेवल की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो डीमोटिवेशन हो जाएगा, पहले आपका स्कोर कम आ रहा है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आगे बढ़ें अगर हम, तो आपको एक टेस्ट देना है एवरी संडे। अगर मैं आम कैटेगरी की बात करूं तो आप लोग, मैं प्रेफर करूंगा कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दें, ठीक है। हर संडे एक कोई चैप्टर उठाएं, उसका टेस्ट देने की कोशिश करें, अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, अपने वीक एरियाज़ पे और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, और उन पे जैसे मैंने पहले बताया उनको कैटेगराइज करके उन पे गिवन टाइम, जैसे 60%, 40%, या फिर आपने 2/3 टाइम देना है, 1/3 टाइम देना, जस्ट सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, है ना। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट यू हैव टू गिव 2/3 टाइम्स ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड 1/3 ऑन योर वीक एरियाज। तो जस्ट हैव एन आइडिया आपके लिए बेस्ट क्या हो रहा है। और टेस्ट सीरीज़ आपकी भी जेईई मेन लेवल की होगी, एंड आप भी एक टेस्ट ही दें तो ज़्यादा बढ़िया, एक से ज़्यादा टेस्ट ना दें, बिकॉज आपको थ्योरी कवर करनी है और बहुत ज़्यादा आपके पास सिलेबस अभी रहता है, तो यू नीड टू कवर दैट। इम्पॉर्टेंट क्या होगा, ये लोगों को अपने वीकर सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज आप लोग 200 प्लस हो, आपको 300 तक पहुंचना है, तो कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपको नीचे खींच रहा होगा, तो आप उस सब्जेक्ट को बेसिकली कवर करें और उस वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। थोड़ा ज़्यादा मतलब कि अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट 1.5 घंटा पढ़ लें और एक सब्जेक्ट आपका 3 घंटे पढ़ लें ना, ऐसा कर लें। दिस शुड बी द फोकस। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही वीक सब्जेक्ट को आपने सारे समय दे दिया। इन लोगों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का, और इन लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स की बात करें तो आप प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस बुक, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस, एसक्यूएल न्यू पैटर्न, या फिर अगर ये सारा कुछ हो चुका है तो आप विकास गुप्ता कर सकते हैं। ये तभी करिएगा जब सारा कुछ हो चुका हो, इसको शुरुआत में मत उठा लीजिएगा। ये लोग प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस 100% यू हैव टू कंप्लीट। एसक्यूएल में से आप सिलेक्टेड प्रॉब्लम उठा सकते हैं या फिर जेईई मेन लेवल की बुक्स कर सकते हैं। और ये लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और जेईई मेन लेवल की बुक्स कर सकते हैं, और कोचिंग मॉड्यूल्स में से सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जहाँ पे भी आप कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है जो मैंने वीडियो में नहीं आंसर करी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि आई ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। मैं 90% कमेंट्स को डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। 10% वो कमेंट्स होते हैं जिनको रिप्लाई करना मतलब बहुत वेग क्वेरी होती है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। सर मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करूँ, इसका तो मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है ना। अब एक जनरल क्वेरी पूछ ली, पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो में यही तो बनाया कैसे हम करेंगे। जैसे किसी ने पूछ लिया सर क्या मैं आज शुरू करूं तो मैं 10 दिन में आईआईटी का पेपर क्रैक कर लूँगा, तो ऐसी क्वेरीज़ को मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ ना। तो इसके अलावा अगर जेन्युइन क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू रिप्लाई। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। और ये मेरा प्लस का रेफरल कोड है। आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर सिस्टर आते हैं, तो प्लीज़ आस्क देम टू यूज़ माय रेफरल कोड विनीत लाइव। आई विल डेफिनेटली बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर IIT preparation journey. Alright, so with this I will take your leave and I will wish you all the very best. Don't worry about the postponement dates. Follow this strategy until your admit cards are available. So keep working, keep studying, stay safe, stay happy. जितना कामनेस के साथ पढ़ेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। सिचुएशन टफ है, आई अंडरस्टैंड, द सिनेरियो इज टफ, आई क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, बट टफ सिनेरियो में ही परफॉर्मेंस निकल के आती है। सो कीप वर्किंग, स्टे सेफ
and I will see you very soon in our next video. Thank you and all the very best.